और वो कैसे? वो ऐसे कि डोली कमेटी वो कमेटी है जो कर देगी आपकी शादी के खर्चे को बिल्कुल आधा। यानी कि अगर आपकी शादी का खर्चा है 20 लाख रुपए तो वो आधा होके हो जाएगा 10 लाख रुपए। और अगर आपकी शादी का खर्चा है खाली 2 लाख रुपए तो वो आधा होके 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा, कैसे, क्यों, क्या होगा? ये सब बातें जानने के लिए आपने SMS करना है इस एड्रेस पर, और इस एड्रेस पर आप जब तक SMS करेंगे तब तक आप रजिस्टर हो जाएंगे डोली कमेटी में। जब तक ये टाइमर यहाँ चलता रहेगा तब तक आपको रजिस्टर किया जाता रहेगा और हमारा नुमाइंदा आपको खुद कॉल करके बताएगा कि आपको करना क्या है। तो आइए शामिल हो जाइए डोली कमेटी में और देखते रहिए शादी की बहार। All of them. और वेलकम करें हम ARY डिजिटल पे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की शादी की बहार का सिलसिला अब खत्म होने जा रहा है। कितनी एनर्जी से शुरू किया और आज मैं थक गई हूँ सीरियसली। मेरे साथ साथ समीना भाभी भी थक चुकी हैं, फैसल भी थक गए होंगे, लेकिन वो मर्द में ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। वाकई जी, औरतों में ज्यादा एनर्जी होती है, औरतें ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, औरतें मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। मैं इस चीज पे आप कहें कि मैं कुछ नहीं कह सकता इससे आगे। औरतें ज्यादा चीखती हैं और ये आपके सामने नमूना हाजिर है कि मैं ज्यादा चीखी हूँ तो मेरा गले का ये हाल होगा। लेकिन हकीकत है, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, छोटी छोटी बात हम करते जाएंगे। बबरिक, आपके पास माइक है? नहीं है, माइक दीजिए काशिफ। बल्कि फैजान से शुरू कर देते हैं। फैजान, आपके पास तो माइक है? नहीं है। अबे यार, जिससे बात करता हूँ उसके पास माइक नहीं है यार। आगे। जी बबरिक, थोड़ी सी आवाज कम करें खुदा के लिए। ये देखें, छोटी सी बात बबरिक आपसे पूछना चाहूंगी, प्लीज आवाज कम कर दें अल्लाह के वास्ते। मेरे कान फट जाएंगे, मैंने और भी काम करना है जिंदगी में। जी मशीन लगवा लीजिएगा। हाँ, यही। बबरिक, हम लोगों ने जो शादी की अरेंजमेंट सारी की, उसमें रस्में और बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। आपके इलाके में कोई खास रस्म होती है? आपकी शादी पे कोई खास रस्म हुई जो पाकिस्तानी रस्म है? जरा प्लीज शेयर करें। दूल्हे के कपड़े उतारे जाते हैं, ये नहीं कि उसने नीचे कपड़े पहने होते हैं। हो चुका है ये। पहनाए गए थे, उसको उतारे नहीं गए? नहीं, हमने उतारे थे। हमने मायूं पे इसके कपड़े फाड़े हैं। वाकई? हाँ। फाड़े जाते कि उतारे जाते? नहीं, उतारे जाते हैं, फाड़े नहीं जाते। हमने तो फाड़े थे। हमारे यहाँ फाड़े जाते हैं, हमने फाड़ दिए थे। बहुत खतरनाक रस्म। देखिए, मुझे उम्मीद यही थी कि बबरिक से कोई भी बात होगी तो यही होगी। तो आगे बढ़ जाए फैसल, इससे पहले मैंने जेन्युइन बात बताई। थैंक यू बबरिक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, आप लोगों का भी शुक्रिया और आपकी टीम का भी शुक्रिया, बहुत साथ दिया आप सब। नहीं, आपने बहुत साथ दिया हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी मेरे दोस्त, कैसा लगा? बहुत ही मजा आया। तुमने काफी एंजॉय किया? एब्सोल्युटली। चलो, दोस्तों की शादियों से भी ज्यादा। दोस्तों की शादी में कोई नई चीज देखी हो जो यहाँ ना हुई हो? वो मेंशन नहीं किया जा सकता, तो बेस्ट है ना मेंशन करें। शुक्रिया, आगे बढ़ा दे। आगे बढ़ाए। बनीता, रह गए। पपीता कौन कह रहा है? क्या? बस करें आप। आपने बोला। जी बनीता जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी आप लोगों की। बहुत मेहनत है, मेहंदी से लेके अब तक बहुत अच्छा, वेल मैनेज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, और मेकअप की पूरी टीम बहुत टाइम पे सब रेडी हो जाते हैं। बनीता, एक जरा जल्दी से बात बताओ तुम। हाँ। कि तुम्हें कोई नई रस्म या कोई ऐसी चीज पता है जो तुम सबको बता सको, कोई ट्रेडिशन जो शादियों में होते हैं पाकिस्तान में, वो जरूर। छुपन छुपाई दुल्हन को छुपा देते हैं घर में। अच्छा। और फिर दूल्हा को जो है वो ढूंढना। नहीं, ये ज्यादती है। चूहे बिल्ली का खेल होता है। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। ज्यादती है। छुपन छुपाई। अभी नेक्स्ट अगली शादी में जिसकी सुनीता, तुम लोग एक रस्म और होती है, दुल्हन के हाथ में एक बुके होता है। अच्छा। और वो बुके, जितनी कुंवारियां लड़कियां होती हैं वो पीछे खड़ी होती हैं, वो दुल्हन को फेंकना होता है। और हमें ये कहते हैं कि जो भी लड़की पकड़ेगी नेक्स्ट उसकी शादी होगी। अच्छा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सही कह रही है कि जो भी लड़की पकड़ेगी उसकी शादी होगी। इसकी शादी में मैंने फूल पकड़ा था और अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई। ये तो मनुष्यत थी, तो कोई लड़की फूल सुनीता ने नियत से नहीं फेंका था। हसन जी, हसन, सबसे पहले तो सुनीता की तारीफ कर दें एक जरा, उसके बाद थोड़ी सी इनकी आवाज खोल देते हैं। हेलो, हमारे मेहमान। हेलो। हाँ,
सबसे ज्यादा सुनीता की तारीफ कर दें, आपको कैसी मैं लगी? कर रहा हूँ। थैंक यू यार, बहुत मजे का सेट है और बहुत मजा आया। यार भाई जिंदगी, थैंक यू यार भाई, फैसल भाई, थैंक यू निदा, एंड ऑब्वियसली सुनीता हैज ऑलवेज लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे, हमारे ही दोस्त हैं इसी चैनल में होते हैं, कि आप बहुत बेजार लग रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई करना चाहूँगा ऑन दिस माइक कि मैं बेजार नहीं लग रहा था। बेसिकली मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ ऐसी जगहों पे, तो बस ये मसला था और कोई मसला नहीं था, बट आई एंजॉयड माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी टिप्पू भाई, यहाँ की जिंदाबाद। टिप्पू भाई आपके यहाँ क्या होती है रस्म, कोई खास रस्म है जो बताएं? जी पहले देखिए, बेगम बहुत अच्छी लग रही हो आज। जब भी लड़की की, जिस लड़की की बनाओ उसका पहला ये शादी होती है ना, तो वो ना उठ के ना थप्पड़ मारती है। क्या? जिस भी लड़की की शादी होती है ना, ताकि इसकी भी शादी हो जाए। टीपू, काश भाभी भी ये कहती। ये क्या रस्म है? थप्पड़ ऐसी प्यार से नहीं, जिसकी शादी नहीं ना होती, जैसे जिसकी शादी होगी फिर वो उठ के ना थप्पड़ मारती है कि इसकी भी शादी हो जाए, इसकी भी शादी हो जाए। थाप मारते हैं वो कमर पे। भाई जिसको थप्पड़ मारवाने वो उधर आ जाए। जिससे भी थप्पड़ खाना है। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। लात भी मारते हैं, लात दुल्हन जो है पीछे लात मारती है, दुल्हन पीछे लात मार। आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? साइम, जी माइक है। यकीन कीजिए ये बात दिल की गहराइयों से आ रही है बिल्कुल, कि तमाम देखने वाले जो ओवरसीज लोग हैं स्पेशली, आई वुड लाइक टू थैंक निदा एंड फैसल, हैंड्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों ने पाकिस्तान के रियल कलर्स दिखाए हैं पूरी दुनिया को। वो लोग जो पाकिस्तान कुछ भी वजूहात की बिना पे नहीं आ सकते, वो घर बैठे हुए उन्होंने पाकिस्तान की शादी ब्याह को एंजॉय किया है। एंड आगे माइक दीजिएगा जी। जी दानिश जी मेरी खुशनसीबी की आज आखिरी दिन आ गया, लेकिन बदनसीबी Finally। में नहीं आ सका और टीवी पे देख रहा था। मैं बहुत तुम्हें शो के बाद बताऊंगा। वाकई बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रस्म की बात है, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, दूल्हा दुल्हन का सर टकराते हैं। अच्छा, मैं कसम से ये सोच रहा था कि ये सबसे आखिर में हम करेंगे। हाँ। आपस में सर टकराते हैं और इससे मजबूती का पता लगता है कि मियाँ कितना बर्दाश्त कर सकता है। आप सारी ये खास कर सिंध की रस्म है, हाँ। खास करके सिंध की रस्म और है। हमारी ही नहीं हुई, हाँ, यासिर और मेरी नहीं हुई। आपने झूमर टाइट वो बड़ा वाला पहना हुआ होगा, यासिर का सर फट जाता। हमारी कोई सिंधी रस्म हुई ही नहीं, इन्होंने की ही नहीं। मेरी सारी रस्में हुई नहीं। वाह जबरदस्त, आपका माइक बंद, टाइम ओवर। जी अम्मी, आज मैं अम्मी बोलूंगा जी। हाँ, क्योंकि मैं इतने दिन से आंटी बोल रहा था। नहीं अम्मी कुरैशी जी। पूरे शो में ये मुझे आंटी कहता रहा। अच्छा, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमने बहुत सारी रस्में की हैं, बहुत मज़ा आया, हमें देखने को मिला कि अच्छी रस्में, लेकिन एक रस्म अभी बाकी रह गई थी, वो दूध पिलाई होती है। सालियाँ जो होती है ना, कल पिला दिया आपको। कल पिला दिया। हाँ, कल पिला दिया। पिला दिया। अच्छा, मेरे आने से पहले। अच्छा, Thank you. चले वैसे बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक जी, यू सो रंबो मच। भाई, थैंक यू, थैंक यू। रंबो साहब जी। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो ARY को मुबारकबाद कि इतना बड़ा इवेंट ARY ही कर सकता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना ARY करता आया है, कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। उसके बाद आप दोनों को मुबारकबाद कि इतना अच्छा शो कर रहे हैं आप माशाल्लाह। प्रिया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इकट्ठे ही करें। आप एक दिन उधर चले जाया करो, आप एक दिन इधर आ जाया करो। वैसे आइडिया अच्छा है। ऐसा ही ऐसा ही ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। ऐसे ही। अहमद का बेटा तो दे दे उसको। बेटा अच्छा, हमारे यहाँ रस्म जो है वो बबरिक ने बताया है, उसने जरा ओवर बता दी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब शादी के दिन तय हो जाते हैं, तय से लेके शादी वाले दिन तक लड़के की कमीज को ना जहाँ भी मिले बाजार में उसको फाड़ दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके फाड़ दिया जाता है। मजनू बना दिया जाता है उसको मजनू एक अजीब सा पागल बना देते हैं, पता नहीं एक रस्म है जो अभी तक हो रही है। हजारा एबटाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, हजारा। ठीक है, इसने तो अजीब सी बात कर दी थी, वो नहीं होता। नहीं, लेकिन हर 20 किलोमीटर के बाद रस्में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर 20 किलोमीटर के बाद रस्में और जबान बदलती जाती है। तो ये कहीं होगा, बिकॉज अगर एबटाबाद में ऐसा हो रहा है या हजारा में ऐसा हो रहा है, तो पेशावर में शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हो रहा जी। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, और रहेंगे भाई जी। रस्में तो माशाल्लाह से बहुत सी हजारों हैं, लेकिन असल होती है कस्में। जो कस्में खाई जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो निभाने जरूरी है। और मैं आप दोनों को ARY जिंदगी और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप दोनों की टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। शहजाद भाई जी जल्दी से आप क्या भाई जितनी खूबसूरत शादी ARY ने महविश और अहमद की करवाई, मैं कहता हूँ तमाम बेटियों की शादी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। क्या बात है। मैं भाभी एक बात कहना चाह रहा हूँ, कुछ शिकायत हमें ऐसी भी मौसूल हुई, लोगों ने कहा कि आप लोगों ने इतने पैसे खर्च किए और आप लोगों ने देवर मैरिड और आप लोगों ने ये सारा ड्रामेटाइज किया, तो आप लोग किसी जेन्युइन बच्चों की शादी करवा देते। सो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में जो हमारे शोज होते हैं, जो जुनैद भाई और इंशाल्लाह बदामी शो करते हैं, उसमें कोशिश ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही होती, सो उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं। सो ये ड्रामे, मॉर्निंग शोज, ये सब आपको बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए ही होते हैं और हमने आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की है, अच्छे रस्म व रिवाज और जो एंटरटेनमेंट दिखाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगे, सैकड़ों बच्चों की शादियां गरीब नवाज जो ट्रस्ट है वो करवाता है साल में। सो ऐसी बात नहीं है, हम लोग अगर ये कर रहे होते हैं तो आप लोग बैक स्टोरीज भी पता कर लिया करें। दूल्हा साहब जनाब, दुल्हन का असली नाम नौशीन है जी। अब हम आपको हैं जी। और एक और बम फाड़ना है मुझे, बता देते हैं। इन दोनों का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है। क्या नाम है उसका? नूर अहमद हसन। बकाया 9 तो अभी बाकी है ना, 10 हुए। लेकिन हम पर्सनली, मैं और निदा भाभी थैंक्स करना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन आई सजेस्टेड अहमद एंड नौशीन्स नेम, तो इन लोगों ने भी अग्री किया और उसके बाद मैं बहुत शुक्रिया करता हूं तुम दोनों का कि तुम दोनों ने अग्री किया। यू आर सच ए टैलेंटेड गाय, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। नौशीन बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाबियां दे बेटा। सो थैंक यू। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब ये सारा कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने डेवलप किया, क्योंकि आप लोगों का जो इसके पीछे नीयत थी वो बड़ी मजबूत थी। वो ये थी कि लोगों को जो हमारी रस्म और रिवाज है, जो हमारी आपस के दो खानदानों की बॉन्डिंग होती है, जो पॉजिटिव साइड ऑफ द मैरिज होती है, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए। और इतने अच्छे कॉज के लिए तो कभी भी किसी को भी बुलाएंगे तो वो दिल से हाजिर होगा। क्या बात है। और तुम लोगों ने 4 चांद लगाए हमारे। आप लोगों ने, तुम दोनों ने कलरफुल रस्मात ऐड की कि वो हम भी उस फ्लो के अंदर बहते चले गए एंड एवरीबॉडी लव्ड इट, एवरी सिंगल पर्सन लव्ड इट। थैंक यू। फोन दो अपना। नौशीन और अहमद को आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारे ड्रामों में भी देखते रहेंगे। इनकी फैन फॉलोइंग जिस तरह यहाँ से और बड़ी है और इंशाल्लाह बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारी दुआएं इन दोनों के लिए। 1 हो गया है, 9 टू गो, 9 रह गए हम। 9 रह गए। हाँ ठीक है, चलिए। ये वैसे जाती है, वैसे ये नहीं होना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं इतना नहीं। भाई जो अल्लाह दे, जो अल्लाह। अच्छा भाई, जितने भी मेहमान हैं हम सब एक सबका बहुत बहुत सेल्फी शुक्रिया लेना चाह रहे हैं जी। आइए, सेल्फी स्टिक सामने है, लेते हैं। सेल्फी स्टिक ले लें। लो फैसल, ये किसका है? दूल्हा दुल्हन प्लीज हेल्प करके कोई ले आए। ये भी जंगल में। और कौन कौन आ रहा है? आए जी, ये जगह फिल करें सारे, ये जगह फिल करें सारे। आ जाए। फोन बंद हो गया। आपके इलाके में कोई खास रस्म होती है? आपकी शादी पे कोई खास रस्म हुई जो पाकिस्तानी रस्म है? जरा प्लीज शेयर करें। दूल्हे के कपड़े उतारे जाते हैं, ये नहीं कि उसने नीचे कपड़े पहने होते। हो चुका है ये। पहनाए गए थे, उसको उतारे नहीं गए? नहीं, हमने उतारे थे। हमने मायूं पे इसके कपड़े फाड़े हैं। वाकई? हाँ। फाड़े जाते कि उतारे जाते? नहीं, उतारे जाते हैं, फाड़े नहीं जाते। हमने तो फाड़े थे। हमारे यहाँ फाड़े जाते थे, हमने फाड़ दिए थे। बहुत खतरनाक रस्म। देखिए, मुझे उम्मीद यही थी कि पब्लिक से कोई भी बात होगी तो यही होगी। फिर आगे बढ़ जाए फैसल। इससे पहले मैंने जेन्युइन बात बताई। थैंक यू पब्लिक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों का भी शुक्रिया और आपकी टीम का भी शुक्रिया, बहुत साथ दिया आप सब। नहीं, आपने बहुत साथ दिया हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। मेरे दोस्त, कैसा लगा? बहुत ही मजा आया। तुमने काफी एंजॉय किया? एब्सोल्युटली।
चलो दोस्तों की शादियों से भी ज्यादा दोस्तों की शादी में कोई नई चीज देखी हो जो यहाँ ना हुई हो? वो मेंशन नहीं किया जा सकता, तो बेस्ट है नाम मेंशन करें। शुक्रिया शुक्रिया, आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ाए। बनीता रह गए। बनीता पपीता कौन कह रहा है? क्या बस करें आप, बस बोलो। करें आपने बनीता बोलना। जी बनीता जी मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी आप लोगों की बहुत मेहनत है, मेहंदी से लेके अब तक बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, और मेकअप की पूरी टीम बहुत टाइम पे सब रेडी हो जाते हैं। बनीता और एक सबको एक बहुत जरा thank जल्दी you। से बात बताओ तुम, हाँ। कि तुम्हें कोई नई रस्म या कोई ऐसी चीज पता है जो तुम सबको बता सको, कोई ट्रेडिशन जो शादियों में होते हैं पाकिस्तान में, वो जरूरत। छुपन छुपाई, दुल्हन दुल्हन को छुपा देते हैं घर में, अच्छा, और फिर दूल्हा को जो है वो ढूंढना। नहीं ये ज्यादती है, चूहे बिल्ली का खेल होता वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया नहीं, ये ज्यादती है। छुपन छुपाई। अभी नेक्स्ट जो अब जब नेक्स्ट अगली शादी में। जिसकी क्यों हाँ सुनीता, सुनीता तुम लोग एक रस्म और होती है, दुल्हन के हाथ में एक बुके होता है। अच्छा। और वो बुके जितनी कुंवारियां लड़कियां होती हैं वो पीछे खड़ी होती हैं, वो दुल्हन को फेंकना होता है। और हमें ये कहते हैं कि जो भी लड़की पकड़ेगी नेक्स्ट उसकी शादी होगी। अच्छा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सही कह रही है कि जो भी लड़की पकड़ेगी उसकी शादी होगी। इसकी शादी में मैंने फूल पकड़ा था और अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई। ये तो मनुष्यत थी, तो कोई लड़की इसमें सुनीता ने नियत से नहीं फेंका था, डिफरेंट होगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, और रहेंगे भाई। जी रस्में तो माशाल्लाह से बहुत सी हजारों हैं, लेकिन असल होती है कस्में। जो कस्में खाई जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो निभाने जरूरी है। और मैं आप दोनों को ARY जिंदगी और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप दोनों की टीम को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शहजाद भाई जी जल्दी से आप क्या भाई जितनी खूबसूरत शादी ARY ने महविश और अहमद की करवाई, मैं कहता हूँ तमाम बेटियों की शादी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। क्या बात है। मैं भाभी एक बात कहना चाह रहा हूँ, कुछ शिकायत हमें ऐसी भी मौसूल हुई, लोगों ने कहा कि आप लोगों ने इतने पैसे खर्च किए और आप लोगों ने देवर मैरिड और आप लोगों ने ये सारा ड्रामेटाइज किया, तो आप लोग किसी जेन्युइन बच्चों की शादी करवा देते। सो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में जो हमारे शोज होते हैं, जो जुनेद भाई और इंशाल्लाह बदामी शो करते हैं, उसमें कोशिश ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही होती, सो उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं। सो ये ड्रामे, ये मॉर्निंग शोज, ये सब आपको बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए ही होते हैं, और हमने आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की है, अच्छे रस्मों रिवाज और जो एंटरटेनमेंट दिखाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगे, सैकड़ों बच्चों की शादियां गरीब नवाज जो ट्रस्ट है वो करवाता है साल में। सो ऐसी बात नहीं है, हम लोग अगर ये कर रहे होते हैं तो आप लोग बैक स्टोरीज भी पता कर लिया करें। दूल्हा साहब जनाब, दुल्हन का असली नाम नौशीन है जी। अब हम आपको हैं जी। और एक और बम फाड़ना है मुझे, बता दें बता देते हैं। इन दोनों का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है। क्या नाम है उसका? नूर अहमद हसन। बकाया 9 तो अभी बाकी है ना, 10 हुए। लेकिन हम पर्सनली मैं और निदा भाभी थैंक्स करना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन आई सजेस्टेड अहमद एंड नौशीन्स नेम, तो इन लोगों ने भी अग्री किया, और उसके बाद मैं बहुत शुक्रिया करता हूं तुम दोनों का कि तुम दोनों ने अग्री किया। दूल्हा दुल्हन का शर्ट टकराते हैं। अच्छा, मैं कसम से ये सोच रहा था कि ये सबसे आखिर में हम करेंगे। आपस में शर्ट टकराते हैं और इससे मजबूती का पता लगता है कि मियाँ कितना बर्दाश्त कर सकता है। आपा सारी ये खास कर सिंध की रस्म है, खास करके सिंध की रस्म। और हमारी ही नहीं हुई, यासिर और मेरी नहीं हुई। आपने झूमर टाइट वो बड़ा वाला पहना हुआ होगा, यासिर का सर पड़ जाता। हमारी कोई सिंधी रस्म हुई ही नहीं, इन्होंने की ही नहीं। मेरी सारी रस्में हुई नहीं। वाह जबरदस्त। आपका माइक बंद, टाइम ओवर। जी अम्मी, आज मैं अम्मी बोलूंगा जी। हाँ, क्योंकि मैं इतने दिन से आंटी बोल रहा था। नहीं अम्मी कुरैशी जी। पूरे शो में ये मुझे आंटी कहता रहा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमने बहुत सारी रस्में की हैं, बहुत मज़ा आया, हमें देखने को मिला कि अच्छी रस्में, लेकिन एक रस्म अभी बाकी रह गई थी, वो दूध पिलाई होती है। सालियाँ जो होती है ना, कल पिला दिया, कल पिला दिया।
सब अच्छा मेरे आने से पहले अच्छा Thank you. चले वैसे बहुत अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक जी, यू सो रंबो मच। भाई, थैंक यू रंबो साहब जी कैसे हैं सर? सबसे पहले तो ARY को मुबारकबाद कि इतना बड़ा इवेंट ARY ही कर सकता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना ARY करता आया है, कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। उसके बाद आप दोनों को मुबारकबाद कि इतना अच्छा शो कर रहे हैं आप माशाल्लाह। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इकट्ठे ही करें। आप एक दिन उधर चले जाया करो, आप एक दिन इधर आ जाया करो। वैसे आइडिया अच्छा है, ऐसा ही ऐसे ही ऐसे ही बेटा। अच्छा हमारे यहाँ रस्म जो है वो बबरिक ने बताया है, उसने जरा ओवर बता दी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जब शादी के दिन तय हो जाते हैं, तय से लेके शादी वाले दिन तक लड़के की कमीज को ना जहां भी मिले बाजार में उसको फाड़ दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके फाड़ दिया जाता है, मजनू बना दिया जाता है उसको मजनू एक अजीब सा पागल बना देते हैं। पता नहीं एक रस्म है जो अभी तक हो रही है। हजारा एबटाबाद की मैं बात कर रहा हूं, हजारा। ठीक है, इसने तो अजीब सी बात कर दी थी, वो नहीं होता। नहीं लेकिन हर 20 किलोमीटर के बाद रस्में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर 20 किलोमीटर के बाद रस्में और जबान बदलती जाती है। तो ये कहीं होगा, बिकॉज अगर एबटाबाद में ऐसा हो रहा है या हजारा में ऐसा हो रहा है तो पेशावर में शायद थोड़ा हसन जी हसन, सबसे पहले तो सुनीता की तारीफ कर दें एक जरा, उसके बाद थोड़ी सी इनकी आवाज खोल देते हैं। हेलो, हमारे मेहमान सही है। हेलो, हाँ, सबसे ज्यादा सुनीता की तारीफ कर दें, आपको कैसी लगी? मैं कर रहा हूँ। थैंक यू यार, बहुत मजे का सेट है और बहुत मजा आया यार भाई जिंदगी। थैंक यू यार भाई, फैसल भाई, थैंक यू निदा, एंड ऑब्वियसली सुनीता हैज ऑलवेज लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे, हमारे ही दोस्त हैं इसी चैनल में होते हैं, कि आप बहुत बेजार लग रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई करना चाहूँगा ऑन दिस माइक कि मैं बेजार नहीं लग रहा था। बेसिकली मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ ऐसी जगहों पे, तो बस ये मसला था और कोई मसला नहीं था, बट आई एंजॉयड माई सेल्फ। थैंक यू जी टिप्पू भाई, जिंदाबाद। टिप्पू भाई आपके यहाँ क्या होती है रस्म, कोई खास रस्म है जो बताएं? जी पहले तो देखिए बेगम बहुत अच्छी लग रही हो आज। जब भी लड़की की जिस लड़की बनाओ उसका पहला ये शादी होती है ना, तो वो ना उठ के ना थप्पड़ मारती है। क्या? जिस भी लड़के लड़की की शादी होती है ना, ताकि इसकी भी शादी हो जाए। टीपू काश भाभी भी ये कहती। ये क्या रस्म है? थप्पड़ ऐसी प्यार से नहीं, जिसकी शादी नहीं ना होती, जैसे जिसकी शादी होगी फिर वो उठ के ना थप्पड़ मारती है कि इसकी भी शादी हो जाए, इसकी भी शादी हो जाए। थाप मारते हैं वो कमर पे। भाई जिसको थप्पड़ मारवा रहे हैं वो उधर आ जाए। जिससे भी थप्पड़ खाना है, आओ इधर आओ, जल्दी आओ। लात भी मारते हैं, लात दुल्हन जो है पीछे लात मारती है, दुल्हन पीछे लात मार। आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जी माइक है। यकीन कीजिए ये बात दिल की गहराइयों से आ रही है बिल्कुल, कि तमाम देखने वाले जो ओवरसीज लोग हैं, स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक निदा एंड फैसल, हैंड्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों ने पाकिस्तान के रियल कलर्स दिखाए हैं पूरी दुनिया को। वो लोग जो पाकिस्तान कुछ भी वजूहात की बिना पे नहीं आ सकते, वो घर बैठे हुए उन्होंने पाकिस्तान की शादी ब्याह को एंजॉय किया है। एंड आगे बाइक दीजिएगा जी दानिश जी मेरी खुशनसीबी कि आज आखिरी दिन आ गया, लेकिन बदनसीबी फाइनली में नहीं आ सका और टीवी पे देख रहा था। बहुत शो के बाद बताऊंगा, वाकई बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रस्म की बात है, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, और वो कैसे, वो ऐसे कि डोली कमेटी वो कमेटी है जो कर देगी आपकी शादी के खर्चे को बिल्कुल आधा। यानी कि अगर आपकी शादी का खर्चा है 20 लाख रुपए, तो वो आधा होके हो जाएगा 10 लाख रुपए। और अगर आपकी शादी का खर्चा है खाली 2 लाख रुपए, तो वो आधा होके 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा, कैसे, क्यों, क्या होगा? ये सब बातें जानने के लिए आपने SMS करना है इस एड्रेस पर, और इस एड्रेस पर आप जब तक SMS करेंगे तब तक आप रजिस्टर हो जाएंगे डोली कमेटी में। जब तक ये टाइमर यहाँ चलता रहेगा तब तक आपको रजिस्टर किया जाता रहेगा, और हमारा नुमाइंदा आपको खुद कॉल करके बताएगा कि आपको करना क्या है। तो आइए शामिल हो जाइए डोली कमेटी में और देखते रहिए शादी की बहार।
वापस आ ऑल ऑफ देम। और वेलकम करें हम ARY डिजिटल पे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की शादी की बहार का सिलसिला अब खत्म होने जा रहा है। कितनी एनर्जी से शुरू किया और आज मैं थक गई हूँ सीरियसली। मेरे साथ साथ समीना भाभी भी थक चुकी हैं, फैसल भी थक गए होंगे, लेकिन वो मर्द में ज्यादा एनर्जी होती है ना? ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। वाकई जी, औरतों में ज्यादा एनर्जी होती है, औरतें ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, औरतें मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। मैं इस चीज पे आप कहें कि मैं कुछ नहीं कह सकता इससे आगे। औरतें ज्यादा चीखती हैं और ये आपके सामने नमूना हाजिर है कि मैं ज्यादा चीखती हूँ तो मेरा गले का ये हाल होगा। हाँ, लेकिन हकीकत है, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, छोटी छोटी बात हम करते जाएंगे। बबरिक आपके पास माइक है? नहीं है, माइक दीजिए काशिफ। बल्कि फैजान से शुरू कर देते हैं। फैजान आपके पास तो माइक है? नहीं है। अबे यार, जिससे बात करता हूँ उसके पास माइक नहीं है यार। आगे 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 आगे। जी बबरिक, थोड़ी सी आवाज कम करें खुदा के लिए। ये देखें, छोटी सी बात बबरिक आपसे पूछना चाहूंगी। प्लीज आवाज कम कर दें अल्लाह के वास्ते, मेरे कान फट जाएंगे। मैंने और भी काम करना है जिंदगी में। जी मशीन लगवा लीजिएगा। हाँ यही। बबरिक, हम लोगों ने जो शादी की अरेंजमेंट सारी की, उसमें रस्में और बहुत सारी इस तरह की चीजें थी।